हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्नों को पूछा जाता है उसमें हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे हैं लगातार। इसमें हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहेगा सेशन में। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। का हम लोग जो है मुगल वंश में जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ा जाएगा और खिलजी वंश के बाद लोधी वंश के बारे में हमने जो है कल शुरुआत कर दिया था। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो होता है गटोली का युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि गटोली का युद्ध जो है किन के बीच होता है, तो आप क्या बताएंगे? महाराणा प्रताप सांग और इब्राहिम लोदी के बीच होता है ना। तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो गटोली का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1518 ईस्वी में होता है। और इसमें किसकी जीत होती है? तो महाराणा सांगा की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की क्या होती है? तो हार होती है, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें जो लिखा है कि नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, जिसको सिकंदरी लोदी के समय जो है इसको आरंभ किया गया था, है ना। तो गज ए सिकंदरी जो है किसके समय जो है इसको आरंभ किया गया था? तो नाम से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है सिकंदरी। सिकंदरी का मतलब कि सिकंदरी लोदी के समय जो इसको क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। ये नापने का पैमाना था, भूमि को मापने का पैमाना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गज ए सिकंदरी बोला जाता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट लिखा है कि सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का क्या था, बहुत शौकीन था ना। तो कहने का मतलब है कि सिकंदर लोदी को जो है बहुत शौकीन था। किसका शौक था? तो ये शौकीन था किसका? तो ये शहनाई का शौकीन था। और इसकी हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं लज्जत ए सिकंदर शाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लज्जत ए सिकंदर शाही, ठीक है। आगे सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम किससे कविताएं भी लिखता था ना। तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो उसका नाम जो है सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी ने ही जो है आगरा की स्थापना किया था। सिकंदर सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जक़ात, जक़ात का मतलब होता है जिसको हम लोग संपत्ति कर बोलते हैं, ये इन्होंने क्या कर दिया था? तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। जो हमारा जक़ात करता है, जो संपत्ति करता है, इसको जो है इन्होंने जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में भी किया था ना। तो जौनपुर को हम लोग बोलते हैं भारत का सिराज कहते हैं। और ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो इसको बनाया गया था, जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। जौनपुर स्वतंत्र सरकी राज्य का संस्थापक था, जिससे मलिक सरवर था, है ना। तो इसका संस्थापक कौन था? तो मलिक सरवर था, है ना। इसका संस्थापक जौनपुर का, ठीक है। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को क्या कर दिया था? तो इन्होंने पराजित कर दिया था। 85 वर्ष तक जो है इसमें शासन हुआ था जौनपुर में, ठीक है ना। तो बाद में बहलोल लोदी ने इसे हुसैन शासक सरकी को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था, ठीक है। आगे इब्राहिम शाह तुर्की 1402 से 1440 ईस्वी तक जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था ना। तो जौनपुर में जो सरकी वंश था उसका सबसे महान शासक कौन था? तो उसका नाम जो है इब्राहिम शाह सरकी था, जिसका शासनकाल जो है 1402 से 1440 ईस्वी तक जो है इतने लंबे समय तक जो है शासन किया था। वो तो बहलोल लोदी जो है 1489 ईस्वी में जो है हुसैन शाह सरकी को हरा करके जो है दिल्ली सल्तनत का क्या था, अपने अपने मिला लिया था, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं जो है सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी।
उसके समय जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ जो है फैल गई थी, और जौनपुर भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मैंने बताया था कि जो है जौनपुर को जो क्या बोलते हैं, भारत का सिराज भी कहते हैं, है ना, ये इसका नाम है जौनपुर का। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट हमारा लिखा है कि 1420 ईस्वी में, क्या लिखा है, 1420 ईस्वी में अली शाह का जो भाई शाही खां था, शाही खान जैनुलाब्दीन था, नाम से कश्मीर के सिंहासन पर क्या हो गया, तो बैठ गया ना। तो 1420 में इसका जो भाई था अली शाह का, ये कश्मीर के सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है, इसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1420 से 1470 ईस्वी तक जो है इसने क्या किया था, तो शासन किया था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है ना। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो शाही खां को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो तुलना है उसी से की जाती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि वोलर झील में, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, में जैनालंका नामक द्वीप का जो है निर्माण जो है जैनुलब्दीन ने ही करवाया था ना। तो जैनालंका जो उलर झील थी, उलर झील में ही जो है जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण जो है किसने कराया था, तो जैनुलब्दीन ने कराया था। और इसे ही जो है हम लोग अकबर कहा था, अकबर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अकबर का जो कि जो है उसी तरह काम करता था। ठीक है, आगे अब हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें बाबानी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से संस्थापक राज्य हुए थे। जैसे बरार राज्य की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे फतेहुल्ला इमामला शाह थे, और इसका जो राजवंश था इमाद शाही वंश था। ठीक है, बीजापुर की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक बीजापुर की बात करेंगे तो बीजापुर के जो संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह थे, और इनका जो राजवंश था आदिल शाही वंश था। अहमदनगर के राज्य की बात करेंगे तो अहमदनगर राज्य के जो संस्थापक थे मलिक अहमद थे, और इनका जो राजवंश था निजाम शाही राजवंश था। गोलकुंडा की बात करेंगे तो गोलकुंडा के कुलू कुतुब शाह थे, और इनका जो राजवंश था कुतुब शाही वंश था। बीदर की बात करेंगे तो अमीर अली वरीद थे, और इनका भी जो राजवंश था वरीद शाही वंश था। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर तथा बुक्का ने जो है 1336 ईस्वी में किया था ना। तो विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में पड़ता है, और इसकी जो स्थापना जो है दो भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य के चार जो राजवंश थे, एक संगम वंश था जिसका शासनकाल जो है 1336 से 1485 ईस्वी तक था। उसके बाद सालू वंश आते हैं 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश आते हैं 1505 से 1570 ईस्वी तक। अराविडू वंश आते हैं 1570 से 1686 ईस्वी तक। नहीं, लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था, तो लगभग 350 वर्षों तक जो इन्होंने क्या किया था, तो शासन किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जिसका नाम हरिहर द्वितीय था, 1377 से 1404 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया था, सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, उसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था ना। तो हरिहर द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। ठीक है, कृष्णदेवराय का शासनकाल की बात करेंगे तो 1509 से 1529 ईस्वी तक जो है विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है ना। तो विजयनगर में ही जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो ये जो है कृष्णदेवराय को माना जाता है। और इनके शासनकाल की बात करेंगे तो 1509 से 1529 ईस्वी तक जो इनका शासनकाल है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट दिखा है कि उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है ना, सुशोभित करता है। जिस तरह जो है शिवाजी के शासनकाल में जो है अष्टप्रधान रहते थे, उसी प्रकार कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही जो है अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके कालकाल को कहा जाता है, तो ये जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल को भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। कृष्णदेवराय की प्रमुख रचना जो है आमुक्त माल्यद थी, जो
तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्य में से एक थे, है ना। तो ये जो है 5 महाकाव्य में से एक थी, जिसका नाम जो है आमुक्तमाल्य था। ठीक है, आगे कृष्णदेवराय ने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना इन्होंने किया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री जो है डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा किया था ना। तो डोमिंगो पायस नामक जो यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था, जिन्होंने जो है पूरी यात्रा इसको किया था। ठीक है, आगे बाबर ने अपनी आत्मकथा की बात करेंगे तो तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में कृष्णदेवराय को भारत का तो जो सबसे शक्तिशाली जो है शासक बताया ना। सबसे शक्तिशाली शासक जो है बाबर की जो आत्मकथा है, जिसको तुजु की बाबरी कहते हैं, तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसमें जो है कृष्णदेवराय को जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। भारत ने अपनी आत्मकथा में इसको लिखा है, जिसका नाम जो है तुजु की बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों, जिसको बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार जो है उसमें शामिल नहीं था, है ना। आप इसको देख भी सकते हैं कि यूपीएसआई द्वारा किस में इसको जो है पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग उन फ्रेंड्सों को प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। बस मेन क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो होयसल राजवंश की जो राजधानी क्या था, नाम था उसका, नाम क्या था? द्वार समुद्र था, है ना। का वर्तमान इसमें नाम जो हालेबीडु हो गया है, जो कर्नाटक के हासन जिले में पड़ता है ना। तो होयसल एक राजवंश था जिसका उस समय जो राजधानी थी उसका नाम जो द्वार समुद्र था। अब अब इस समय इसका नाम चेंज हो गया, जिसको हम लोग हल्लेबीडु कहते हैं, और ये जो है कर्नाटक के हासन जिले में जो है इसको पड़ता है। ठीक है, हम्पी के खंडहर वर्तमान दक्षिण मध्य कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का क्या करता है? तो ये जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसका नाम क्या है? तो हम्पी है। क्या नाम है उसका? हम्पी। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे इतालवी जो यात्री था, नहीं, जो इतालवी की यात्री था उसका नाम निकोलो कोंटी था, ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन जो है अपने किया था ना। जब निकोलो कोंटी भारत में घूमने आया था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है बहुत जो है अच्छी अच्छी बातें जो है लिखा है अपनी किताब में। ठीक है, विजयनगर काल में बना जो विरूपाक्ष मंदिर है, ये हम्पी में जो है अवस्थित है ना। तो विजयनगर काल में ही बना था, जिसका नाम विरूपाक्ष मंदिर था, और ये कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। श्री विजय विट्ठल मंदिर जो है हम्पी हम्पी में इसका निर्माण हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा जो है कृष्णदेवराय ने जो इसे करवाया था ना। तो श्री विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है कृष्णदेवराय ने जो है इसको करवाया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है विजयनगर साम्राज्य का जो है अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था? तो श्रीरंग तृतीय था, है ना। सबसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था? उसका नाम जो है श्रीरंग तृतीय था। हिरियानगर के बारे में क्या कहा जाता है कि उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में शहरी कोट से पवित्र केंद्र को विभक्त करने वाली घाटी की सिंचाई भी किया गया था ना। आगे आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है लिखा है कि प्रशासनिक विभागों में एवं इससे प्रारंभ करने वाले शासक भिन्न भिन्न, यानी कौन कौन सा विभाग किसके शासनकाल में बनाया गया था, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक और हमारा क्या है, एक और हमारा जो है विभाग है, और एक हमारा क्या है? तो संस्थापक शासक है। ठीक है, दीवान ए मुश्तखराज जो है ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ये राजस्व विभाग के लिए था। दीवान ए रियासत की बात करेंगे तो ये जो है बाजार नियंत्रण विभाग था, और इसको भी किसने स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए अमीर ए कोई, जिसको जो है ये कृषि विभाग से रिलेटेड था, और इसको किसने स्टार्ट किया था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरात की बात करेंगे तो ये दान विभाग था, और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। और दीवान ए बंदगान की बात करेंगे तो इसको भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे इसमें विभाग एवं उनकी कार्यविधि देखें। जैसे दीवान ए आरिज की बात करेंगे, जिसको अर्ज कहते हैं, तो ये जो है सेना विभाग से संबंधित था। दीवान ए रिसालत की बात करेंगे तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान ए इंसा की बात करेंगे तो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान ए वजारत की बात करेंगे तो ये वित्तीय मामलों से क्या था? तो ये जो है इससे रिलेटेड था। ठीक है, आगे
आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट लिखा है कि अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो इसमें क्या हुआ है तो अंकित हुआ था। अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट इसको करवाया था ना। तो अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण किसने करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और कहाँ पे किया था तो ये जो है कुतुब मीनार जो है उसी की जो आसपास इसको बनवाया था, जिसको हम लोग अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। एक और जो हमारा स्मारक लिखा है और एक और हमारा क्या लिखा है शासक, यानी किसके शासनकाल में कौन सा इमारत बना था। जैसे सिकंदर लोदी के मकबरा की बात करेंगे तो ये जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बना था, जिसको द्वारा गुम्बद का प्रयोग किया था। सासाराम स्थित जो मकबरा है ये सासाराम जिला में यानी बिहार में है और इसको जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और जहांगीरी महल की बात करेंगे तो ये जो है अकबर के शासनकाल में। गोल गुम्बद की बात करेंगे तो ये जो है मोहम्मद आदिल शाह का जो है शासन उसमें था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इसको हम लोग किताब ए नौरस कहा जाता है। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, उसका जो जन्म है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर ये जो है हुआ था, है ना। तो 1253 ईस्वी में जो है अबुल हसन यामुन खुसरो ने, जिसने अमीर खुसरो को जो है नाम से भी जाना जाता है, इसका जन्म जो है पटियाली नामक स्थान पर हुआ था 1253 ईस्वी में। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि खुसरो ने स्वयं को जो है तूतीय हिंद कहा है ना। तूतीय हिंद किसको कहते हैं तो अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो की जो रचना है कौन कौन है तो मिफ्ताह उल फतूह, खजाइन उल फतूह और आशिका नूर सिपहर तथा तुगलकनामा, ये सब जो है उसकी प्रमुख रचना है अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का क्या किया था तो इन्होंने दावा किया था। पहला मुसलमान था और इससे भारतीय होने में बहुत गर्व था, है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नई फारसी काव्य शैली जो है जिसको सबक ए हिंदी कहा जाता है या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की जो है इन्होंने रचना किया है ना। तो फारसी में जो है कौन सी उन्होंने रचना किया था बर्नी ने तो है तारीख ए फिरोज शाही के बारे में उन्होंने क्या किया था तो इसका वर्णन किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। संगीत जो यंत्र है जिसका नाम तबला और सितार है का प्रचलन जो है 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा तथा संगीत राज आदि ग्रंथों का जो है प्रणयन किया था, है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि तुगलक वंशी शासक जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण जो है फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जो है इसको लिखा है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा अपना लिखा है तो फतुहात ए फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने संस्मरण इसमें बताया है। ठीक है, कबीर की बात करेंगे तो कबीर दास जी ने जो 1398 से 1518 ईस्वी तक लगभग रामानंद के 12 शिष्यों में से एक किया थे, तो ये जो है एक प्रमुख थे। शबद की बात करेंगे, साखी की बात करेंगे और रामायणी की बात करेंगे तो ये जो है कबीर की जो है प्रमुख रचना है। शबद, सखी और रामायणी जो है ये जो इसके क्या है तो प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक की बात करेंगे तो 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना जो है सिकंदर लोदी इसको 1489 से 1517 ईस्वी की स्वयं के समय जो है इन्होंने किया था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय जो है इन्होंने किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। और नामदेव की बात करें तो नामदेव जो है वारकारी संप्रदाय से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि की बात करें तो वो स्वामी तुलसीदास भी जो है मुख्य अकबर के तथा जहांगीर के समकालीन थे। यानी तुलसीदास जी की बात करेंगे तो ये जो है अकबर के भी महल में रहते थे और ये जो है जहांगीर के मतलब के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के समय थे। ठीक है, तुलसीदास ने कई ग्रंथ जो है लिखे हैं जिनमें जो रामचरितमानस है तथा विनय पत्रिका है ना। तो उन्होंने कई रचनाएं किया है, तो एक नाम जो है रामचरितमानस है और एक नाम क्या है तो विनय पत्रिका जो है इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से और यूपी के किन किन जिलों से देख रहे हैं।
फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी जब तक जो है एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।